کہ ایک بہترین مدرس ہیں، سب مدرسین تو نہیں ہیں لیکن اپنے مدرسے کے بہترین مدرس ہیں، اور یہ گوڑا سے محبت ہے جس کی بنا پر تشریف لے ہیں۔ حضرت کی بہترین خطاب سننے کے لیے آپ بالکل سکون سے بیٹھیں تاکہ حضرت کی جو باتیں ہوں ان سے کچھ سیکھیں، اور تاکہ یہ اگر اس محفل سے جو بندہ سن کر کے اس پر عمل کر لیا تو یہ محفل رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اب میں حضرت کو آواز دیتا ہوں، تشریف لائیں، حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کریں۔ نعرہ تکبیر! ایسا لگتا ہے کہ ٹھنڈ تو نہیں ہے لیکن ٹھنڈا ہے۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ رسالت! یا رسول اللہ! نعرہ رسالت! یا رسول اللہ! مسلک اعلی حضرت زندہ باد! مسلک اعلی حضرت زندہ باد! علماء اہل سنت زندہ باد! علماء اہل سنت زندہ باد! مفتی خلیل صاحب قبلہ! مفتی خلیل صاحب قبلہ! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! عید میلاد النبی! سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ! معزز سامعین کرام، باوقار علماء و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، آپ نے نعتیہ شاعری کے ذریعے، اشعار کے ذریعے ماں کی عظمت و رفعت کو سنا۔ یقیناً ماں وہ ہوتی ہے جس کی عظمت و رفعت کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو وجود بخشا ہے، یا اللہ تعالیٰ انسان کو وجود بخشتا ہے تو ماں کے ذریعے، ماں کے صدقے میں بخشتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اتنی بڑی بات کہ اگر ماں راضی ہو تو اللہ جنت دیتا ہے اور دے گا، ماں ناراض ہو تو اللہ جنت نہیں دے گا۔ شاعر کا کہنا ہے ایک نہ ایک دن ہر انسان چلا جائے گا،
चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा, और सोनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी, तू है चंद रोज का मेहमान चला जाएगा। इस कायनात में हर शय में इख्तिलाफ है, हर शय में। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा था इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मेरे फरिश्तों मैं जमीन में अपना एक नायब बनाना चाहता हूँ, मैं खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा था कि तू ऐसे अफराद को पैदा करेगा जो खून रेजिया करेंगे, कत्लो गारतगरी करेंगे, फितना और फसाद मचाएंगे। अल्लाह फरमाता है इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तख्लीक का मकसद क्या है, कायनात को बचाने का बनाने का सबब क्या है, इंसान को पैदा करने की वजह क्या है, वो मैं जानता हूँ। और फिर हज़रत आदम का पुतला बनाया, इंसान बना दिया गया और इंसान के सर पर ताज रखा गया, फजीलत का, अफजलियत का, बरतरी का। तमाम मखलूकों में बेशुमार मखलूक अल्लाह ने पैदा फरमाया। आप गिनना चाहें तो शायद गिन नहीं सकते, गिनना तो दूर की बात है, आप और हम उसका नाम तक नहीं जानते। अल्लाह ने इतने मखलूकात पैदा फरमाए, लेकिन तमाम मखलूकों में सबसे अफदल खुदा ने इंसान को बनाया है, सबसे अफदल, सबसे बेहतर। और फिर अपने फरिश्तों से कहा था, जो नूरी फरिश्ता है, जो नूर से पैदा किया गया फरिश्ता, कि आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो। फरिश्तों ने हज़रत आदम को सजदा किया था। उस वक्त आदम की फजीलत नहीं बल्कि इंसानियत की फजीलत दिखलाई गई थी। इंसान सबसे बरतर है, कायनात में, मखलूक में इंसान सबसे अफजल वाला है। लेकिन ये इंसान वो है जो अल्लाह की इबादतें करता है, अल्लाह की रियासतें करता है, अल्लाह ने अच्छी शक्ल सूरत में पैदा फरमाया है। एक और बात बताऊं कि मखलूकात बेशुमार है, तमाम मखलूकों में अल्लाह ने सबसे अच्छी शक्ल अगर किसी मखलूक को अता फरमाया तो वो इंसान है, सबसे अच्छी शक्ल। खुद कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह फरमाता है लोगों, मैंने इंसान को सबसे अच्छी शक्ल में पैदा किया, सबसे अच्छी सूरत हमने इंसान को अता फरमाई। जब इंसान की सूरत अच्छी अल्लाह ने बनाई है तो इंसान को चाहिए कि अपनी सीरत भी अच्छी बनाए, अपना किरदार भी अच्छा बना ले, ताकि अल्लाह ने सूरत दी है तो ये सूरत जहन्नम की तरफ ना जाए बल्कि जन्नत के रास्ते पे चलता हुआ। और इंसान को जन्नत कैसे मिलेगी, इंसान को जन्नत हासिल कैसे होगी, इंसान जन्नत में जाएगा कैसे? तो ये दुनिया, नबी फरमाते हैं अद-दुनिया बसरुल लिल आखिरह, दुनिया आखिरत की खेती है। अब इस दुनिया में इंसान अगर किसी ने अपने घर में, अपनी जमीन पे बागीचा लगाया हो, बागीचे में आम का पेड़ लगाया हो तो अमरूद नहीं खा सकता, अमरूद लगाया है तो वो जामुन नहीं खा सकता। इसी तरह इंसान ने अच्छा किया है तो अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा, और इंसान ने अच्छा नहीं किया तो अल्लाह उसे जहन्नम में डालेगा। दो रास्ते हैं, एक रास्ता वो है जो आपको जन्नत की तरफ लेकर जाएगा, और एक रास्ता वो है जो आपको जहन्नम की तरफ लेकर जाएगा। मौत आएगी, आनी है, आती है। मौत एक वाहिद ऐसी शय है जिसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है, हर किसी को मालूम है कि एक न एक दिन हमें जाना है। लेकिन वो लोग जो जन्नत के रास्ते पर जाना चाहते हैं
وہ لوگ جو جنت میں جانا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو اپنا ٹھکانہ جنت کو بنانا چاہتے ہیں. آخر اس دنیا میں بے شمار لوگ آئے، آدم سے لے کر ایدم تک، اور صبح قیامت تک لوگ آتے رہیں گے. انہی آنے والوں میں جب کچھ لوگ مرتے ہیں تو ان کے عیز و اقارب چند دنوں تک انہیں یاد رکھتے ہیں. جب کوئی مرتے ہیں تو کسی کے بچے انہیں 1 ہفتہ، کسی کے بچے انہیں 40 دن، کسی کے بچے انہیں 1 سال، کسی کے بچے انہیں چند سالوں تک یاد رکھتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں. یہ دنیا ہے. مگر اسی دنیا میں، اسی کائنات میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں، صدیاں گزر چکی ہیں، برسوں گزر گئے ہیں، سال گزر گئے، مگر آج بھی وہ اس دنیا میں زندہ ہے اور ہم اور آپ اس کا نام لیتے ہیں. بے شک بے شک. ہم اور آپ اس کا نام لیتے ہیں. آخر انسان تو وہ بھی تھے، انسان ہم بھی ہیں، انسان ہمارے درمیان بھی ہیں. بہت سارے لوگ چلے گئے مگر کوئی جانتا تک بھی نہیں ہے، کوئی پہچانتا تک بھی نہیں ہے، کسی کو اس کا نام اور پتہ بھی معلوم نہیں ہے. مگر اسی دنیا میں رہنے والے ایسے ایسے افراد ہیں کہ برسوں گزر جانے کے باوجود بھی وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. بے شک. جانتے ہیں کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی خدا کے خوف اور مصطفیٰ کی محبت میں گزارا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے اپنی زندگی خوف خدا اور محبت مصطفیٰ میں گزارا ہے. جو انسان اپنی زندگی خوف خدا اور محبت مصطفیٰ میں گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اسے زندہ عطا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ. تعالیٰ زندہ رکھتا ہے لوگوں کے دلوں میں. اب سوچیں، غور کریں، حضور سے پاک ہیں، لگ بھگ 900 سال کا زمانہ گزرا. حضرت خواجہ پاک ہیں، لگ بھگ 900 سال کا زمانہ گزر گیا، لیکن آج بھی ہمارے دلوں میں وہ زندہ ہے. کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب چلتے ہیں تو نبی کے اداؤں کے سائے میں چلتے ہیں، جب زندگی گزارتے ہیں تو مصطفیٰ کی سیرت کے روشنی میں زندگی گزارتے ہیں. جب یہ لوگ راہوں میں چلتے ہیں تو کوئی کہتا ہے دیکھو عاشق مصطفیٰ چلا جا رہا ہے. جب راہوں میں چلتے ہیں تو کوئی کہتا ہے دیکھو دیوار مصطفیٰ چلا جا رہا ہے. جب یہ چلتے ہیں تو زمین پہ چلتے تھے تو دنیا والے کہتے تھے دیکھو یہ محبت مصطفیٰ میں چلا جا رہا ہے. ایسے لوگ جو صبح و شام مصطفیٰ کی محبت میں گزارتے ہیں، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں کائنات رو رہی ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے میرا باپ چلا جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے میرا بھائی چلا جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے میرا عزیز جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے میرا دوست جا رہا ہے. کسی کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر جانے والا یہ کہتا ہوا چلا جاتا ہے میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو، بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرا نہیں ہوں. اور ایسے لوگ جو مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، ایسے لوگ جو اللہ سے خوف رکھتے ہیں، وہ مر کے بھی زندہ ہو جاتے ہیں. بے شک بے شک. وہ مر کے بھی زندہ ہوتے ہیں. اب ایسے لوگ ہم اور آپ ہیں، سوچتے ہیں کہ اللہ موت آئے گی تو کیا ہوگا، قبر میں نکیرین کا سوال ہوگا تو کیا ہوگا، ہم مر جائیں گے تو کیا ہوگا، قبر کی اندھیری کوٹری میں کیا ہوگا. مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی خوف خدا میں گزاری ہے، نماز پڑھتے ہوئے گزاری ہے، روزہ رکھتے ہوئے گزارا ہے، عبادتیں کی ہے، والدین سے سچی محبت کرتے ہوئے گزارا ہے، بڑوں کا ادب و احترام کیا ہے، چھوٹوں سے پیار کیا ہے. ایسے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ میری قبر کی رات کیا رات ہوگی، بے شک سبحان اللہ. میری قبر کی رات کیا رات ہوگی، وہی ان سے پہلی ملاقات ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جانتے ہیں کن سے؟ وہ جن کے لیے ہم تڑپے ہیں، جن کے لیے ہم روئے ہیں، جن کو دیکھنے کے لیے دل بے قرار رہا. مکہ گیا، مدینہ گیا، مکہ کے وادیوں میں انسان گھومتا رہا کہ کبھی تو مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے گی، مدینہ کے گلیوں میں انسان ٹہلتا رہا کہ کبھی تو مصطفیٰ کا دیدار ہوگا، مگر
जिंदगी में मुस्तफा की जियारत नसीब न हुई, सोया तो ये कहते हुए सोया, या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ये कहते हुए बंदा सोता है, ये कहते हुए नबी का उम्मती सो जाता है, मगर जब उसी उम्मती को मुस्तफा की जियारत नहीं होती, मुस्तफा का दीदार नहीं होता, वो जब वो इंसान जब मर जाता है तो ये कहते हुए कि मेरी कब्र की रात क्या रात होगी, वही उनसे पहली मुलाकात होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नकीरैन, अरे मरकज में आते हो आओ, वही आका होंगे, वही बात है। बेशक, सुभान अल्लाह। नकीरैन, मरकज में आते हो आओ, वही आका होंगे, वही बात होगी। और कब होगी वो बात? जब हमने मुस्तफा को माना है, जब हमने मुस्तफा को जाना है, जब हमने मुस्तफा को पहचाना है, जब हमने मुस्तफा की सीरत पे अमल किया है, जब हमने मुस्तफा ने जो हमें कहा है हम उस रास्ते पे चलते चले गए हैं, तो यकीनन वो बात बन जाएगी। हम कहें मेरे मुस्तफा हैं, हम कहते रहे मेरे मुस्तफा हैं, तो बात बने ना बने, लेकिन काश मेरे मुस्तफा एक बार भी कहते नकीरैन इससे पूछते हो मैं कौन हूँ, मैं बताता हूँ मेरे गुलाम है, मैं बताता हूँ मेरा गुलाम है। तो ये समझ ले कि जिंदगी भी और कब्र की मंजिलें भी, हश्र के मैदान भी, उसके लिए सारी चीजें आसान हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खाजा का हिंदुस्तान, बस्ती बस्ती करिया करिया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हैदे तबस्सुम अजीजी ने बहुत पहले कहा था, किस्मत ने अगर साथ दिया तो शहर मदीना जाना, किस्मत ने अगर साथ दिया तो शहर मदीना जाना है, और गुंबद खजरा के जलवों से शीशे दिल चमकाना है। और कब्र में जब आएंगे फरिश्ते तो कह देंगे सरकार मेरे, अरे सोने दो आराम से इसको, ये तो मेरा दीवाना। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको, ये तो मेरा दीवाना है। लोग कहते हैं कि कब्र में तारीकी होगी, लोग कहते हैं कब्र में अंधेरा होगा, लोग कहते हैं कब्र में बल्ब की रोशनी नहीं होगी, लोग कहते हैं कि कब्र में अंधेरापन होगा, मगर दीवाने कहते हैं कि अरे जिस गलियों से, जिन गलियों से मुस्तफा का गुजर हो जाता है, जिस गली में मुस्तफा चले जाते हैं, वो गलियां मदीने की आज भी खुशबूदार, गलियां मदीने की आज भी रोशन है। हमारा ईमान है हमारी कब्र में मुस्तफा की जलवागरी होगी, मुस्तफा की आमद होगी, और हम ये कहते हैं कि यकीनन मुस्तफा जब आवेंगे तो हमारी कब्र में अंधेरा नहीं होगा, बल्कि कयामत तक के लिए उजाला होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा दर्श है रहबरी के लिए, फिर हमें और क्या चाहिए दोस्तों के लिए? हश्र में हम कहाँ तू कहाँ, जब न होगा कोई मेहरबान तो बल्कि रहमत हुजूर आएंगे अपनी हर उम्मती के लिए, सुभान अल्लाह। बल्कि रहमत हुजूर आएंगे अपनी हर उम्मती के लिए। यकीनन वो मुस्तफा कितने खूबसूरत हैं कि हमारे कब्र में आए तो हश्र तक उजाला हो, हश्र तक रोशनी हो। कितने खूबसूरत मेरे मुस्तफा हैं। एक वाक़ये से समझिए, सुबह का वक्त है, मक्का की गलियां हैं, एक बूढ़ी अपनी गठरी लिए हुए चौराहे पे खड़ी है। मेरे आका करीब जाते हैं, पूछते हैं सची जान आप कहाँ जाने का इरादा रख रही हो, किधर जाना है आपको? बूढ़ी कहती है बेटा मैं अपने इस गांव इस शहर से मक्का से दूर जाना चाहती हूँ। मेरे आका पूछते हैं ये बताओ क्या आपके पास मक्का में घर नहीं है? बूढ़ी कहती है बेटा मक्का में मेरे पास घर भी है। तो आका पूछते हैं ये बताओ क्या मक्का में किसी ने आपको परेशान किया है, किसी ने आपको आप पर जुल्म और ज्यादती की है? बूढ़ी कहती नहीं बेटा मेरा मक्का में घर भी है, मुझ पर मक्का में किसी ने ज्यादती भी नहीं की है। आका पूछते हैं फिर मक्का क्यों छोड़ना चाहती? वो घर जहाँ अल्लाह का घर है, वो शहर जहाँ अल्लाह का घर है, उस शहर को क्यों छोड़ना चाहती हो? बूढ़ी कहती है बूढ़ी कहती है कि मेरे पास कल रात अबू जहल आया था, वो कह रहा था कि मक्का में एक हसीन बच्चा पैदा हुआ है, एक खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है, इतना हसीन है वो, लोग उसे अब्दुल्ला का बेटा कहते हैं, लोग आमना का लखते जिगर कहते हैं। इतना खूबसूरत है कि जो कोई उसका चेहरा देखता है उसका कलमा पढ़ना शुरू करता है। इतना हसीन है वो, इतना
खूबसूरत है वो कि अगर किसी की नजर उस पर पड़ जाती है वो उसका दीवाना होता है। इतना हसीन है वो, इसलिए मक्का छोड़ रही हूँ कि मैं उसका कलमा न पढ़ सकूं। सुना है बड़ा हसीन है, सुना है बड़ी अच्छी बातें करता है, सुना है बड़ा खूबसूरत है, मगर मेरे माबूदों को बुरा भला करता है, मेरे लातो उज़्ज़ा को गालियां देता है, मेरे लातो उज़्ज़ा को बुरा भला करता है। वो बूढ़ी कहती है कि बेटा मैं इसीलिए मक्का छोड़ रही हूँ। आका फरमाते हैं ठीक है चचे जान, जाना किधर है? आका ने को जो बताया गया तो आका ने उस बूढ़ी की गठरी अपने कंधे मुबारक पर लाद लिया है। मुस्तफा आगे आगे चले जा रहे हैं, बूढ़ी पीछे पीछे चल देती है। आका फरमाते हैं, बूढ़ी कहती है बेटा मैं तो मक्का से दूर जा रही हूँ, लेकिन अगर तेरा सामना अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद से हो जाए तो तुम उसका कलमा मत पढ़ना। मेरे आका खामोशी से चले जा रहे हैं। आका ने मंजिल पे कदम मंजिल तक पहुंचकर उसकी गठरी को नीचे रख दिया है। अब बूढ़ी कहती है बेटा जा रहे हो? हाँ अम्मा, हाँ चाची जान मैं जा रहा हूँ। बेटा ये तो बता कि तू किसका बेटा है, ये तो बता तू किसका लाडला है। मेरे आका फरमा खामोश होते हैं। बूढ़ी कहती है बेटा अबू जहल कह रहा था मोहम्मद बड़ा हसीन है, मोहम्मद बड़ा खूबसूरत है, मोहम्मद बड़ा जमील है। मैं कहती हूँ कि मेरी इन बूढ़ी नस्लों ने तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा है, मेरी इन बूढ़ी निगाहों ने तुझसे ज्यादा हसीन नहीं देखा है। अगर कायनात के मालिक को किसी को नबी बनाना था तो तुझे नबी होना चाहिए था, तुझे पैगंबर बनाकर भेजना चाहिए था। पता नहीं मोहम्मद को नबी बना दिया है, इतना सुनना था। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ओ बूढ़ी माँ, जिस मोहम्मद के डर से तुम मक्का छोड़ कर जाना चाहती हो वही मैं अब्दुल्ला का बेटा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि पूरी कदमों पे गिर जाती है, कहती है मेरे आका मुझे कलमा पढ़ा लो और मुसलमान बना लो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फाज़िल बैली सरकार फरमाते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर, सुभान अल्लाह। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि सुभान अल्लाह, आप सुभान दुनिया अल्लाह। के लाइटों में देखें, बल्बों में देखें, एक सफेद दीवार के पास रख दें, 2-4 महीने के बाद, 2-4 हफ्ते के बाद, 2-4 दिन के बाद एक काला सा धब्बा नजर आएगा। आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसमें धुआं निकल रहा है, बहुत बारीक सा निकल रहा है, लेकिन निकल रहा है। कोई ऐसी रोशनी नहीं जिसमें धुआं ना हो, मगर मेरे मुस्तफा वो रोशनी है कि जिसमें धुआं नहीं है। और कयामत तक मुस्तफा अगर हमारी कब्र में तशरीफ लाए तो हमारी कब्र में, मोमिनों की कब्र में कयामत तक रोशनी। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, वो सुभान अल्लाह। कमाल हुस्ने हुजूर हैं कि गुमान नक्शे जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, तो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। लोग कहते हैं कि मरने वाला तो मर गया, मरने वाला मर गया, मगर हमारे नबी फरमाते हैं कि मुसलमानों आप अगर कब्रिस्तान जाओ तो उनसे सलाम करो। क्या कहो? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। अरे अहले कब्र, अरे कब्र वालों तुम पर सलामती हो। सुभान अल्लाह। अब जरा पूछें मुस्तफा, आपने कहा कि उनसे सलाम करो, तो वो मेरे सलाम को सुनेंगे? वो जो मर चुके, वो जो पत्थर हो चुके, वो जिनकी सांसें थम चुकी, वो जो देख नहीं सकते, वो जो बोलने की ताकत नहीं रखते, जिसे हमने अपने हाथों से दफन कर दिया, क्या वो मेरी बात सुनेंगे? क्या वो मेरे सलाम का जवाब देंगे? आका फरमाते हैं नादानो, तुम्हारी बात सुनने की बात करते हो, तुम अपनी बात सुनने की बात करते हो, वो तुम्हें सुनते भी हैं और तेरे सलामों का जवाब भी अदा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे सलामों का जवाब भी अदा करते हैं। ऐसा कैसे हो गया? वो इंसान जो चल के अपनी कब्र तक नहीं जा सका, वो इंसान जो चल के कब्रिस्तान ना जा सका, वो इंसान जिसे कंधे पर उठाकर चंद लोगों ने कब्रिस्तान पहुंचाया था, वो जिंदा कैसे हो गया? हमारा कुरान, हमारी हदीसें, हमारी किताबें, हमारे उलमा बयान करते हैं कि जब आप मुर्दे को दफन कर देते हैं और 40 कदम आप दूर चले जाते हैं तो नकीरैन आते हैं, उसे जिंदा करते हैं, उसे जगाते हैं, उसे बेदार करते हैं और पूछते हैं मन रब्बुका। पूछते हैं
من रब्बुका, तेरा रब कौन है? अब बताएं, क्या फरिश्ते उससे पूछते हैं जो सुन नहीं सकता? क्या फरिश्ते उससे पूछते हैं जो देख नहीं सकता? क्या फरिश्ते उससे पूछ रहे हैं जो बोल नहीं सकता? किससे पूछ रहे हैं? आप कहेंगे फरिश्ते ने पूछा है, इसका मतलब यह है कि वो सुन भी सकता है, वो देख भी सकता है और वो जवाब भी दे सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जवाब भी दे सकता है। आप कहेंगे नहीं भैया वो तो मर चुका है। अरे नादान, हमारी नजरों में वो मर चुका, लेकिन हदीस कह रही है कि बंदा जब मर जाता है कब्र में फिर से जिंदगी मिल जाती है। ये दुनिया अल्लाह ने कई तरह की दुनिया बनाई। एक दुनिया वो है जो माँ की पेट है, बंदा वहाँ भी जीता है, बंदा माँ के शिकम में भी जीता है, बच्चा माँ के शिकम में भी खाता है, बच्चा माँ के शिकम में भी सांस लेता है। वो अलग दुनिया है, ये अलग दुनिया है। कब्र एक अलग दुनिया है। अगर तुम कब्र को इस दुनिया पे कयास करो, अगर तुम इस दुनिया को माँ के गोद की दुनिया, माँ के पेट की दुनिया पर कयास करो तो ये कयास करना तुम्हारा बेजा होगा। तुम कयास नहीं कर सकते। वो दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है और कब्र की मंजिल अलग है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लेकिन सुभान इंसान अल्लाह। जिंदा माँ के पेट में भी था, इंसान जिंदा इस जमीन पे भी था और इंसान जिंदा अपने कब्रों में भी होता है और जिंदा होने के बाद ही उससे सवाल होता है। अगर जिंदा नहीं तो फरिश्तों का सवाल लघु और बेकार होगा। आप भी कहेंगे भाई जो मर गया है पत्थर की तरह हो गया, आप उससे सवाल कर रहे हो, आपके पास अक्ल नहीं है। अल्लाह ने तो सवाल के लिए भेजा ही है। किसने भेजा? रब ने भेजा। क्या रब को पता नहीं था कि बंदा सुन नहीं सकता, बंदा बोल नहीं सकता, बंदा चल नहीं सकता, तो फरिश्ते को भेज क्यों रहा हूँ? फरिश्ते को भेज क्यों रहा हूँ? इसे पता चला कि भेजा रब ने, सवाल करने फरिश्ता आए हैं। इसे पता चला कि जिससे सवाल करने वाला फरिश्ता जिससे सवाल कर रहा है वो बंदा हमारी नजरों में मर चुका था मगर अपनी कब्रों में जिंदा है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अपनी अल्लाह। कब्रों में जिंदा है। और किताबों में है कि जब आप 40 कदम दूर चले जाते हैं, हमसे अगर कोई 40 कदम दूर हो, 10 कदम दूर हो, कौन है हम नहीं पहचानते, कौन है हम नहीं जानते, कौन आ रहा है हम नहीं देखते, लेकिन हमारी किताबें कह रही है कि आप चलते हैं 40 कदम दूर हटकर तो आपके जूती की आवाज को मुर्दा सुनता है। आपकी जूती की आवाज को सुनता ही नहीं। आप जब कब्रों पे जाते हैं तो मुर्दा देखता है। मुर्दा इसलिए कर रहा हूं कि जिंदगी इस दुनिया से उमड़ चुका, इस दुनिया से उमड़ चुका, वहां तो जिंदा है, वहां तो जिंदा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम वो हैं जिसके आम लोग जिंदा होते हैं तो हमारे अल्लाह वालों का क्या कहना? वाह, सुभान अल्लाह। आम लोग जिंदा होते हैं तो अल्लाह वालों का क्या कहना? बेशक। अब जरा आइए मैं आपको ले चलूं। कुछ लोग चुके कहते हैं मर गया, खत्म हो गया, मिट गया, लेकिन हमारा अकीदा है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपको मैं ले चलूं कहाँ? बैतुल मुकद्दस। मेराज की रात है, मेराज की रात है, आका पर नेमतों की बरसात है। तो जिब्राइल आए हैं और शायर कह रहा है सोए हैं वो बज़ाहिर दिल उनका जागता है, तलवों से उनकी कुदसी पेशानी मल रहा है। आंखें खुली तो पूछा जिब्रील कहिए क्या है? तो जिब्रील बोले आका खालिक बुला रहा है। जिब्रील बोले आका खालिक बुला रहा है। मेरे मुस्तफा सवार हुए, बुराक पर चले, कहाँ? बैतुल मुकद्दस पहुंचे। बैतुल मुकद्दस पहुंचे। अब बैतुल मुकद्दस आका जब पहुंचे तो खुद हदीस में आका बयान फरमाते हैं कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम के कब्र के पास से गुजरा। कहाँ से? मूसा अलैहिस्सलाम के कब्र के पास से। मैंने सलाम किया, वो नमाज पढ़ रहे थे। मैंने देखा कि वो नमाज पढ़ रहे हैं। मैं हज़रत इब्राहिम के पास से गुजरा, उनके कब्र के पास से। मैंने देखा हज़रत इब्राहिम अपने कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। अब आप बताएं, हमारी बात झूठी हो सकती है,
मगर मुस्तफ़ा की बात झूठी नहीं हो सकती। आप अच्छा हदीस है जो सही है, बुखारी और मुस्लिम और मिशकात की सही हदीसों में पाएंगे। और फिर ये तो सब जानते हैं कि जब बैतुल मुक़द्दस पहुंचे तो आका ने नमाज पढ़ाई, बेशक आका ने नमाज पढ़ाई, और नमाज पढ़ने वाले आदम अलैहिस्सलाम है, नमाज पढ़ने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, नमाज पढ़ने वाले शीश अलैहिस्सलाम है, नमाज पढ़ने वाले शुआइब अलैहिस्सलाम है, नमाज पढ़ने वाले मूसा कलीमुल्लाह है, नमाज पढ़ने वाले इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, नमाज पढ़ने वाले ईसा रूहुल्लाह है। यानी मुस्तफ़ा से पहले जितने अंबिया आए हैं इस दुनिया से जा चुके हैं, इस दुनिया से चले गए हैं। हमारे कौल के मुताबिक हम नहीं कहते, अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा नहीं है, मगर कुछ लोग ये कहते हैं वो तो मर चुके हैं, वो तो मिट चुके हैं, वो तो फना हो चुके हैं, वो तो मिट्टी में दफन कर दिए गए, तो खत्म हो गए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे मुस्तफ़ा ने बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ाई थी। नमाज पढ़ने वाले आदम थे जो बरसों पहले जा चुके थे, नमाज पढ़ने वाले इब्राहिम थे जो बरसों पहले जा चुके थे, नमाज पढ़ने वाले इस्माइल ज़बीहुल्लाह थे जो बरसों पहले जा चुके थे। अगर ये जिंदा नहीं थे तो कौन बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ने आया? बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ने कौन आया था? अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ने आए थे नबी के पीछे, अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मेरे नबी के पीछे नमाज पढ़ने आए थे तो आपको मानना होगा वाज़े बेली सरकार ने जो अकीदा हमें दिया है वही अकीदा सच्चा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने। सुभान अल्लाह।